रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? इसको छोड़ के मैं तुम्हें थर्ड पॉइंट पे आता हूं पहले कि दिस प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय द डिक्रीज इन एनर्जी। दिस प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय द डिक्रीज इन एनर्जी। इसका क्या मतलब है? तुम्हें दो टाइप ऑफ एनर्जी पता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें दो टाइप ऑफ एनर्जी पता है? टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन फिजिक्स। कौन सी? पहली काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। सही है? सही है। काइनेटिक एनर्जी किस चीज से डिनोट की जाती है? मोशन से। मैं सही बोल रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी से। पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोगों का दिमाग थोड़ा सा चल रहा होगा तो ये गेस कर पाओगे कि जो फर्स्ट पॉइंट था जहां पे हमने बोला था कि स्टेबल मॉलिक्यूल क्रिएट करना है, और जो थर्ड पॉइंट है जहां पे ये बताया जा रहा है कि इट इज अकम्पनीड बाय द डिक्रीज इन एनर्जी। तो स्टेबिलिटी, डिक्रीज इन एनर्जी, इनसे क्या तुम गेस कर पा रहे हो कि हम कौन सी एनर्जी की बात करने वाले हैं? काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात करने वाले हैं? पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ मुझे जरा ये बताना कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सर कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। स्टेबिलिटी कम होगा पोटेंशियल एनर्जी के घटने की वजह से। यस सर। ओके, या फिर बढ़ेगा? Go through your points. Go through your third point especially. The process is accompanied by decrease in energy. उसके बाद जस्ट लिखा है तुमने decrease in energy is directly proportional to the stability of the bond, strength of the bond. मिस कर दिए? मिस कर दिए क्या? ओके, सो थर्ड पॉइंट वाज दिस प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय द डिक्रीज इन एनर्जी। फोर्थ पॉइंट पे हमने लिखा था कि द डिक्रीज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है। कीप इन माइंड, नोट करो इसको कि दिख रहा है? इज इट क्लियर? ओके, डिक्रीज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। डिक्रीज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड विच इज, इसके आगे करो, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, which is directly proportional to stability of the bond. ये पॉइंट्स नोट कर लो। एनर्जी जब डिक्रीज होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उसके साथ उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है? लिख लिया? नोट कर लिया सबने? ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज द
स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सो लास्ट पॉइंट तुम्हारा कह रहा है कि देयरफॉर दे आर मोर स्टेबल देन द एटम्स। रीड आउट द लास्ट पॉइंट। देयरफॉर molecules are more stable than atoms. Is it so? यही है, यही है। हाँ, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि भाई एटम्स क्यों ये ऐसा कह रहा है कि भाई एटम से ज्यादा स्टेबल होगा तुम्हारा मॉलिक्यूल? एनीबॉडी? कोई बता सकता है? ऊपर जो तुमने 4 पॉइंट लिखे हैं वही उसका आंसर है। ऊपर जो तुमने 4 पॉइंट लिखे हैं उसका आंसर यही है कि why molecules are more stable than atoms। देखो, अगर एटम से सब कुछ हो जाता था तो कभी मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। सही बात है, कभी मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। और क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ने लगी, इस वजह से हमें क्या स्टडी करना पड़ रहा है? बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स तभी फॉर्म होंगे जब उनके बीच में बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, और मॉलिक्यूल्स एटम्स से ही बनते हैं। अभी तक समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल्स कुछ अलग चीज नहीं है। इट्स नॉट सम एलियन थिंग, कोई बाहर की चीज नहीं। इट्स जस्ट डेरिवेशन ऑफ एटम। बहुत सारे एटम्स को तुम मिलाओगे, उनके बीच में फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो उनसे हमारा बहुत सारा काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर सेपरेट सेपरेट रह रहे होते थे हमेशा, तो क्या कभी तुम पानी पी सकते थे? इमेजिन कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग रहते थे, कभी कंबाइन ही नहीं होते थे, तो क्या तुम कभी पानी पी सकते थे? नेवर, दैट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज व्हाट मॉलिक्यूल इज। तो अब पढ़ते हैं सारी चीजें, ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया लग गया। मैंने तुम्हें बोला कि सेकंड पॉइंट में नहीं आऊंगा, थर्ड पॉइंट पे आता हूं। मैं जितनी भी चीजें बोलूंगा प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। सही बात है? तो आते हैं सेकंड पॉइंट पे। देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एम आई राइट? एम आई राइट? सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? इट इन्वॉल्व्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग देम। सही बात है? बताता हूं कैसे। तुमने पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है ना? पीरियोडिक टेबल में और एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने इसके पहले कॉन्फ़िगरेशन किया होगा। तो मैं बेसिक से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम्हें बताता हूं। लाइक ऑक्सीजन का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करें तो ऐसा होगा, पहले न्यूक्लियस, देन फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट शेल में? 2, राइट? ग्रेट, बहुत अच्छा। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? KLMN के फॉर्म में। KLMN 2, 6। बहुत अच्छा, 2,6 होगा, बराबर। और ये 2 जो है वो किस में आएगा? K में। और ये 6 किस में आएगा? L में। और दिस इज KLM, ऐसे जाएगा। सही है, बहुत बेसिक है, लाइक स्कूल का है तुम्हारे। तो 6 बचे, मेरे साथ इसको ड्रॉ करो, ठीक है? 6 बचे, 1 2 3 4 5 6। सही है? सही है, ठीक है, बहुत अच्छा।
देखो केमिस्ट्री में हम लोग एक चीज समझते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. प्लीज राइट ऑन व्हाट वी कॉल इट, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. मैं तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज करा देता हूं चीजों को. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते किसको है, तुम्हें इतना तो पता होगा. अच्छा, आंसर में बेसिक क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. लगता है एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल अच्छे से नहीं पढ़ा है. अच्छा, तो मुझे इतना तुम्हें आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है वो बहुत ही फास्ट होता है. इतना आइडिया है, इतना आइडिया है. ओके, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग इंटू 10 की पावर 6 होता है इलेक्ट्रॉन का स्पीड. समथिंग इंटू 10 की पावर 6. जल्दी 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 तुम लोग बताओगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. हाँ, अच्छा, लाइट की स्पीड क्या होती है ये बता दो. चलो, ओके, टेल मी द स्पीड ऑफ लाइट. दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, एवरीबॉडी नोज इट, इवन अ स्कूल बॉय नोज इट. प्लीज टेल मी द स्पीड ऑफ लाइट एवरीवन. into 10 to the power 8. Okay, exactly, true. 3 into 10 to the power 8. 3 into 10 to the power 8. और अगर तुम इलेक्ट्रॉन की स्पीड देखोगे तो हाउ मच इट इज, 1.6, आई गेस 1.6 into 10 की पावर 6. दैट मीन्स इट इज वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है इट इज वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, बहुत ज्यादा. तो इमेजिन करो कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने शेल में, आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग मी. जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अपने शेल में, तो क्या तुम ये गेस कर पाओगे कि इलेक्ट्रॉन को तुम क्या देख सकते हो, कैन यू स्पॉट इट विथ सच अ स्पीड. नॉट पॉसिबल. ओके, अब तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखा दो. फैन चल रहा है, घर में फैन चल रहा है, फैन ऑन करके देखो, लाइक ऑन इट एंड देन ट्राई टू सी इट्स ब्लेड्स. तीन ही ब्लेड है, तीन ही ब्लेड है, बट जब तुम उसको ऑन करोगे एंड देन ट्राई टू स्पॉट इट्स ब्लेड, और उसको पोजीशन बता सकते हो मुझे. देखो ऊपर ब्लेड दिख रहा है क्या एक भी फैन का अपना, बताओ. क्या तुम उसका ये देख सकते हो ब्लेड, कैन यू स्पॉट इट्स ब्लेड, इंडिविजुअल ब्लेड, जब वो रन कर रहा है तो. चालू करके देख लो, थोड़ा सा आइडिया लगेगा. जस्ट मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाह रहा हूं इसलिए तो तुम्हें हाँ देखो 6 दिख रहे हैं तुम्हें कैमरे में, बट तुम जब आंखों से देखोगे तो तुम्हें एक भी नहीं दिखेगा. ठीक है, ठीक है. अच्छा, तो इमेजिन करो कि इस फैन की जो स्पीड है, आई डोंट थिंक सो इट इज 10 की पावर 2. आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज 10 की पावर 2 द स्पीड ऑफ दैट फैन. ठीक है, इमेजिन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 10 की पावर 6, 10 टू द पावर 6. वो कितना स्पीड में चल रहा होगा. What you can see, तुम अभी जो फैन देखे, तुम क्या देखे फैन का, you saw its ऑनेस्टली बताना, तुमने क्या देखा अभी फैन का. तुमने देखा कि फैन का एक क्लाउड दिखा तुम्हें, राइट. तुम्हें फैन जब चल रहा था तो उसकी मोशन जो हो रही थी, वो पूरा मोशन ऑक्यूपाई किया था वो उतना स्पेस में. एंड व्हाट यू सॉ द क्लाउड ऑफ दैट मोशन. ठीक है, क्या देखा तुमने, यू सॉ द क्लाउड ऑफ दैट मोशन. जो वो इंडिविजुअल ब्लेड्स जब रेस्ट पर थे,
जब वो फैन ऑन नहीं था तब क्या हो रहा था, लाइक दे कैन बी स्पॉटेड इंडिविजुअली, और उन्होंने बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई किया था, लाइक ईच ब्लेड ऑक्यूपाइड वन पर्टिकुलर स्पेस। लेकिन जैसे तुमने उसको ऑन किया, उन्होंने पूरा जो स्पेस है, लाइक जितना सर्कुलर एरिया था उस एरिया में, दे ऑक्यूपाइड एवरीथिंग। एम आई राइट? एम आई राइट? उन्होंने क्या किया, सब कुछ ऑक्यूपाई कर लिया। अच्छा, पहला चीज